ये कहानी है प्रिया की, जो एक सफल आईपीएस अधिकारी बन चुकी थी। प्रिया का जन्म एक छोटे से शहर में हुआ था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे और मां घर संभालती थी। बचपन से ही प्रिया में एक अलग ही जुनून था। वो हमेशा न्याय की बात करती, गलत के खिलाफ आवाज उठाती। कॉलेज के दिनों में उसकी मुलाकात हुई राहुल से। राहुल एक साधारण लड़का था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और जल्द ही शादी हो गई। शादी के बाद प्रिया ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। राहुल उसका पूरा साथ देता। वो कहता, प्रिया, तुम आईपीएस बनोगी, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। शादी के 2 साल बाद प्रिया ने यूपीएससी क्लियर कर लिया। ऑल इंडिया रैंक अच्छी आई और उसे आईपीएस मिला। ट्रेनिंग के दौरान राहुल उसके साथ रहा। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद प्रिया की पहली पोस्टिंग एक बड़े शहर में एसपी के रूप में हुई। जीवन खुशहाल था। दोनों के बीच प्यार गहरा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राहुल ऑफिस जा रहा था। उस दिन भारी बारिश हो रही थी। रास्ते में एक ट्रक ने उसकी कार को टक्कर मार दी। एक्सीडेंट की खबर मिली तो प्रिया अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने कहा कि राहुल की बॉडी नहीं मिली। नदी में कार गिर गई थी और बहाव तेज था। पुलिस ने सर्च किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। राहुल को मृत घोषित कर दिया गया। प्रिया टूट गई। वो रोती रहती, खाना पीना छोड़ दिया। लेकिन उसके अंदर की ताकत ने उसे संभाला। उसने सोचा, राहुल की याद में वह और मजबूत बनेगी। वो अपने काम में डूब गई। अपराधियों को पकड़ती, समाज सेवा करती। साल बीतते गए। प्रिया प्रमोशन होती गई। वो अब एक बड़े जिले की एसपी थी। लोगों में उसकी इज्जत थी। वो अनाथ बच्चों की मदद करती, महिलाओं के लिए कैंपेन चलाती। लेकिन दिल में एक खालीपन था। राहुल की यादें अभी भी ताजा थी। वो कभी दूसरी शादी नहीं सोची। उसके माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन प्रिया ने मना कर दिया। राहुल मेरे दिल में है, मैं अकेली ही ठीक हूं। 15 साल बीत गए। प्रिया अब 42 साल की हो चुकी थी। उसकी जिंदगी रूटीन में थी। ऑफिस, मीटिंग्स, केस सॉल्व करना। एक दिन वो अपने जिले के एक व्यस्त मार्केट में इंस्पेक्शन पर गई थी। ट्रैफिक जाम था। वो अपनी जीप से उतरी और पैदल घूमने लगी। अचानक उसकी नजर एक रिक्शा चालक पर पड़ी। वो रिक्शा धीरे धीरे खींच रहा था। उसकी पीठ झुकी हुई थी, चेहरा धूप से झुलसा हुआ। लेकिन कुछ था उसमें जो प्रिया को परिचित लगा। वो करीब गई। रिक्शा चालक ने सवारी उतारी और पैसे लिए। प्रिया ने आवाज दी, भैया सुनो। वो मुड़ा। प्रिया का दिल जोर से धड़का। वो राहुल था। हाँ, वही राहुल उम्र ने चेहरे पर झुर्रियां डाल दी थी। बाल सफेद हो गए थे, शरीर कमजोर, लेकिन आंखें वही थी। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। वो चिल्लाई, राहुल। राहुल स्तब्ध रह गया। उसने प्रिया को देखा, फिर सर झुका लिया। आप कौन? उसने पूछा, लेकिन आवाज कांप रही थी। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा। राहुल, मैं प्रिया हूं। तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद तुम कहाँ थे इतने साल? राहुल की आंखें नम हो गई। वो रिक्शा एक तरफ लगाकर बैठ गया। प्रिया भी पास बैठ गई। राहुल ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उस दिन एक्सीडेंट हुआ था। कार नदी में गिर गई, लेकिन राहुल किसी तरह बाहर निकल आया। उसे गंभीर चोटें आई थी। वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो वह एक छोटे से गांव के अस्पताल में था। उसके पास कुछ नहीं था, न वॉलेट, न फोन। डॉक्टरों ने उसे बचाया, लेकिन उसे एमनेशिया हो गया था। उसे कुछ याद नहीं था, न अपना नाम, न घर, न प्रिया। गांव वालों ने उसे पनाह दी। वो मजदूरी करने लगा। धीरे धीरे यादें लौटीं, लेकिन पूरी नहीं। उसे बस इतना याद था कि उसकी पत्नी है, जो पुलिस में है, लेकिन नाम, जगह कुछ नहीं। वो शहरों में भटकता रहा। कभी मजदूरी, कभी रिक्शा चलाया। गरीबी ने उसे तोड़ दिया।
वो सोचता कि प्रिया अब बड़ी अफसर होगी, शायद दोबारा शादी कर ली होगी। वो खुद को बोझ समझता। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे इस हाल में देखो, राहुल ने कहा। मैंने सोचा मर जाना बेहतर है, लेकिन जिंदगी ने मौका दिया। मैं रिक्शा चलाकर गुजारा करता। कभी कभी तुम्हारी खबरें अखबार में पढ़ता। गर्व होता, लेकिन मिलने की हिम्मत नहीं हुई। प्रिया रो रही थी। उसने राहुल को गले लगा लिया। तुम्हें छोड़कर मैंने कभी किसी को नहीं सोचा। तुम मेरे हो, हमेशा थे। आसपास लोग देख रहे थे, लेकिन प्रिया को परवाह नहीं थी। वो आईपीएस थी, लेकिन उस पल वो सिर्फ एक पत्नी थी। उसने राहुल को जीप में बिठाया और घर ले गई। घर पहुंचकर उसने राहुल को नहलाया, नए कपड़े दिए, डॉक्टर बुलाए, राहुल की सेहत जांच कराई। एमनेशिया की वजह से यादें पूरी नहीं लौटीं, लेकिन अब वो सुरक्षित था। प्रिया ने राहुल को अपने साथ रखा। उसने उसे बताया कि कैसे उसने अकेले संघर्ष किया। राहुल ने कहा, प्रिया, तुमने मुझे गर्व महसूस कराया। मैं रिक्शा चालक हूं, तुम आईपीएस। लोग क्या कहेंगे? प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, लोग क्या कहेंगे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे पति हो, मेरी ताकत हो। अब हम फिर से शुरू करेंगे। धीरे धीरे राहुल ठीक होने लगा। प्रिया ने उसे बिजनेस शुरू करने में मदद की, एक छोटा सा ट्रांसपोर्ट का काम। राहुल अब रिक्शा नहीं चलाता, दोनों साथ रहते हैं। प्रिया अभी भी ड्यूटी करती है, लेकिन अब घर लौटने की खुशी अलग है। उनकी कहानी लोगों में चर्चा का विषय बनी। मीडिया ने कवर किया। लोग कहते, प्यार असली होता है तो सालों बाद भी मिल जाता है। प्रिया और राहुल की जिंदगी अब पूरी हो चुकी थी। 15 साल का अलगाव उन्हें और करीब लाया। प्रिया कहती, जिंदगी में दुख आते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। राहुल मिल गया, इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है? राहुल मुस्कुराता, प्रिया जैसी पत्नी मिली, इससे बड़ा गर्व क्या? दोनों अब खुश हैं, साथ है। उनकी कहानी प्रेरणा है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस इंतजार करता है। आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।